मदर ऑफ ऑल मैचेस यानी कि वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मार्का जो अब से चंद घंटे के बाद अहमदाबाद के ग्राउंड पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा, जहां इस मुकाबले के शुरू होने से पहले ही एक नया रिकॉर्ड जो है वो बनेगा। तो वहीं पर जनाब कल के मैच में पाकिस्तान और भारत में से कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम कौन सी प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी, पिच रिपोर्ट कैसी है और जनाब जो पिच है वो बिहेव कैसा करेगी, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पाकिस्तान और भारत दोनों जनाब कल के मैच में कुछ सरप्राइजेस जो हैं वो अपोजिशन को देने वाले हैं, यानी कि भारत पाकिस्तान को देगा और पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेटली भारत को सरप्राइज देगा। कप्तान बाबर आजम और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जनाब क्या कुछ सरप्राइज लेकर आ रहे हैं, और कल जब टॉस होगा तो उस वक्त जो पर्ची निकालकर जनाब दी जाएगी मैच रेफरी को, उसके ऊपर जो प्लेयर की जनाब शीट होगी उनमें कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और 1 अरब 40 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी नजरें उन 11 खिलाड़ी पर होंगी, और दूसरी जानिब तकरीबन 25 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं वो इन 11 खिलाड़ियों पर उम्मीदें और जो टिकटकी है वो बांधकर जनाब टीवी स्क्रीनों के सामने जुड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान से तो क्रिकेट शौकीन जो है उनको भारत के वीजे नहीं दिए गए, लेकिन भारत में 1,32,000 के इस स्टेडियम में 1,32,000 लोग ही वहां पर मैच देखने को जा सकते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया जो है वो हमारी तरह टीवी स्क्रीनों से जनाब जुड़कर यह मैच जो है वो एंजॉय करेगा। सो सारी डिटेल्स वन बाय वन आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले दो चीजें। एक यह है कि कल जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला खेला जाना है, इसको जो भारतीय एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हाई स्कोरिंग मैच होगा। हाई स्कोरिंग मैच किस तरह से हो सकता है? क्या जो विकेट बनेगी वो फटा विकेट होगी, और अगर फटा विकेट होगी तो फिर जो बाउंड्री लाइन है, जो फ्रंट बाउंड्री है, जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं, उनकी लेंथ क्या है? सो मैंने बड़ी रिसर्च की है और 5-6 जगहों से जनाब इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं उसके मुताबिक जो स्ट्रेट बाउंड्री होगी वो ऑलमोस्ट होगी 70 मीटर की, और जो स्क्वायर की बाउंड्री है वो जनाब होगी 60 मीटर की, और स्ट्रेट वाली जो है वो 70 से लेकर 75 के दरमियान कोई भी जो जगह है वो आप कह सकते हैं, और डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो दिए गए थे। सो 70 से लेकर 75 तक, और जो स्क्वायर की बाउंड्री है वो 60 मीटर तक सिर्फ होगी। सो इस वजह से भारतीय मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि जनाब ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन इस ग्राउंड की जो तारीख है उसको अगर स्टडी किया जाए तो यहां पर 2010 से पहले जो हाईएस्ट स्कोर बना हुआ है यहां पर वो 2010 में बना था, और 2010 से पहले यहां पर 6 दफा जो टीमें हैं वो 300 से ज्यादा रन जो हैं वो बना चुकी हैं, जबकि 2022 में जहां पर दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो शुरू हुई थी, क्योंकि 2014 तक यहां पर रेगुलर जो ओडीआई मैचेस हैं वो खेले गए, और स्टेडियम का नाम था सरदार पटेल स्टेडियम, लेकिन लेटर ऑन जनाब रेनोवेशन की गई और 2020 के अंदर इसको इनॉग्रेट किया गया, लेकिन कोरोना की वजह से जो मैचेस हैं वो उस तरह से कंडक्ट नहीं किए जा सके थे, और अल्टीमेटली 2022 के अंदर यहां पर भारत जो है उसने जनाब वेस्ट इंडीज के खिलाफ यहां पर मैचेस जो हैं वो खेले, और उन मैचेस के अंदर जो हाईएस्ट स्कोर था जनाब 3 मैचेस की सीरीज थी, हाईएस्ट स्कोर था 265। सो अगर उसको देखा जाए तो फिर तो हाई स्कोरिंग नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तब भी बाउंड्री जो थी वो सेम थी, स्ट्रेट की 70 से लेकर 75 तक, और जो स्क्वायर की बाउंड्री थी वो 60 मीटर तक। सो दैट मींस के यहां पर जो जनाब जो बॉलर फ्रेंडली पिचेस हैं वो प्रिपेयर की जाती थी, लेकिन अब चूंकि ये हाई प्रेशर मैच है, सो भारत का जो आखिरी 2 मैचेस भारत ने खेले, चेन्नई वाला खेला और उसके बाद जो जनाब इन्होंने दिल्ली में खेला, अगर उस पैटर्न को देखा जाए तो फिर भारत ने दोनों जगहों पे 2 डिफरेंट पिचेस के ऊपर खेला। अब आज का अगर आपने मैच देखा है जो बांग्लादेश और जनाब न्यूजीलैंड के दरमियान चेन्नई के अंदर खेला जा रहा था, वहीं चेन्नई जहां पर जब भारत 8 अक्टूबर को खेलता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ,
तो विकेट ऐसे लगती है और पिच ऐसे बिहेव करती है कि जैसे ये टेस्ट मैच के चौथे दिन की पिच है। लेकिन आज जनाब जो पिच थी वो टेस्ट के चौथे दिन की नहीं लग रही थी। आज ऐसे लग रहा था कि ये बड़ी फ्रेश पिच है, ये जो पेसर्स हैं उनके लिए फ्रेंडली है। और अब चूंकि जनाब जो अहमदाबाद है वहां पर भी वर्ल्ड कप 2023 का ओपनिंग मैच जो है वो खेला जा चुका है। वो बड़ी जनाब बैट्समैन फ्रेंडली पिच थी। वहां पर 38 ओवरों के अंदर 283 रन का जो टारगेट था वो न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया था। सो कल जो पिच फाइनली रिवील की जाएगी, क्योंकि अभी तक जो पिक्चर्स आई हैं उनके मुताबिक जो दुनिया क्रिकेट के बड़े दिग्गज हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली होगी। लेकिन अगर रातों रात जो है उसके ऊपर रूलर जो है वो नहीं फेरा जाता, उसको किसी किस्म की जनाब कोई उसके साथ मैनिपुलेशन नहीं की जाती, तो फिर जनाब जो स्पिनर्स हैं वो यहां पर हैवी होते हुए नजर आ सकते हैं। सो इसीलिए जो टीम मैंने बनाई है उस टीम के अंदर जनाब भारत की जो प्लेइंग 11 है वहां पर सबसे पहला सरप्राइज आता है शुभमन गिल का। शुभमन गिल के बारे में जो भारतीय कप्तान है उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि शुभमन गिल जो हैं वो 99% तक डेंगू से रिकवर कर चुके हैं। पहले 2 मैचेस उन्होंने नहीं खेले भारत के लिए, और वहीं पर जनाब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ओवर के अंदर ईशान किशन जनाब आउट हुए, और फिर जो अफगानिस्तान है उसके खिलाफ भी 48 रन गालिबन जो ईशान किशन है उन्होंने स्कोर किए, और हल्की टीम के खिलाफ जहां पर स्पिनर्स के लिए फास्ट बॉलर्स के लिए पिच मददगार नहीं थी वहां पर 48 रन जो है वो ईशान किशन ने स्कोर किए। सो अल्टीमेटली जो शुभमन गिल है वो कल भारत की प्लेइंग 11 के अंदर नजर आ रहे हैं। इसके बाद जनाब दूसरे ओपनर होंगे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, फिर होंगे वन डाउन पोजीशन पर खेलने के लिए आएंगे विराट कोहली। नंबर 4 पर मेरे मुताबिक भारत जो है वो केएल राहुल को खिलाएगा, जबकि नंबर 5 पर अब चूंकि शुभमन गिल जो है वो टीम के अंदर वापस आ चुके हैं तो भारत के पास 3 ऑप्शंस हैं। एक यह है कि वो ईशान किशन के साथ जाए, दूसरा ऑप्शन यह है कि जनाब वो शेराज अय्यर के साथ जाए नंबर 5 पर, और तीसरा ऑप्शन यह है कि सूर्या कुमार यादव के साथ जाया जाए। अब सूर्या कुमार यादव जो है उनका पाकिस्तान के खिलाफ जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं है, हालांकि वो T20 के अंदर है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं उनके सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। सो ईशान किशन और जो शेराज अय्यर है इनके दरमियान मुकाबला है। और ईशान किशन ने जो एशिया कप का पहला मैच 2 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया था, इसमें जब 64 के ऊपर 4 विकेटें भारतीय गिर गई थी तो बाद में हार्दिक पांड्या के साथ जो पार्टनरशिप लगाई थी ना, उस वजह से मुझे लगता है कि जनाब भारत जो है वो ईशान किशन के साथ जाएगा। फिर जनाब भारत के लिए इजी ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, ऑब्वियसली आपको खेलते हुए नजर आएंगे, फिर रविंद्र जडेजा होंगे। अब जनाब जो नंबर 8 है वो है बुमराह और शार्दुल ठाकुर। बुमराह खेले चेन्नई वाली पिच पर जहां स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली पिच थी, और शार्दुल ठाकुर खेले दिल्ली वाली जो जनाब अर्जुन जेटली स्टेडियम की पिच थी। अब वहां पर चूंकि स्पिनर्स को बिल्कुल मदद नहीं मिल रही थी इसलिए भारत जो है उसने जो रवि अश्विन है उनको रेस्ट करवाई। लेकिन मुझे लगता है कि भारत जो है वो कल स्पिनर्स के लिए 7 विकेट के ऊपर खेलेगा, तो फिर मेरी टीम में अश्विन जो है वो मुझे खेलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर कल जब टॉस के बाद जनाब अश्विन नहीं खेलते तो फिर आप ये समझ लीजिएगा पिच अर्ली ऑन जैसा मर्जी बिहेव करे, लेकिन लेटर ऑन जो पिच है वो पेसर्स को जनाब हेल्प करती हुई नजर आएगी। इसीलिए भारत जो है वो शार्दुल ठाकुर के साथ जाएगा। इसके बाद नंबर 9 पर होंगे, ऑब्वियस चॉइस है, जसप्रीत बुमराह। नंबर 10 पर होंगे कुलदीप यादव, और नंबर 11 पर होंगे मोहम्मद सिराज। अब जसप्रीत बुमराह की एशिया कप में जो पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा मैच खेला था उसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी थी, और सिराज ने भी वहां पर समहाउ जो बॉलिंग है वो अच्छी की थी। कुलदीप ने तो मतलब 2019 के वर्ल्ड कप की वो गेंद कोई भी शख्स नहीं भूल सकता। बार बार जो भारतीय मीडिया गेंद चलाता है वो वही है जो बाबर आजम को उन्होंने बोल्ड किया था। सो जनाब कुलदीप जो है वो तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट होंगे, लेकिन दूसरा थ्रेट बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान के लिए होंगे जनाब जसप्रीत बुमराह। और जनाब हार्दिक पांड्या की जो ऑलराउंडर कैपेसिटी है ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो हो सकता है। और विराट कोहली तो ऑब्वियस चॉइस है, विराट कोहली से बेहतर तो जनाब इस वक्त कोई क्रिकेट को समझ ही नहीं रहा। सो विराट कोहली को अगर पाकिस्तान चीपली आउट कर लेगा जिस तरह से एशिया कप के पहले मैच में किया था, तो फिर पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो हाई हो सकते हैं। जबकि अगर दूसरी जानिब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने लास्ट मैच में जनाब मोहम्मद रिजवान के साथ एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी तीसरी विकेट के लिए और पाकिस्तान की जीत में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था, वो तो ऑब्वियस चॉइस है। अब जनाब फखर जमान और इमामुल हक के दरमियान मुकाबला है।
इमाम के स्टैट्स चेक किए जाएं तो वो बेहतर नहीं है इंडिया के खिलाफ। 4 मैचेस के अंदर उन्होंने सिर्फ 28 रन स्कोर किए हुए हैं और हाईएस्ट स्कोर है उनका 10 का। दैट मींस कि इंडिया के खिलाफ वो जो प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पाते। जबकि फखर जमान की फॉर्म जो है वो बिल्कुल इस वक्त खराब चल रही है, लेकिन फखर जमान का जो टेम्परामेंट है और जो क्लास है वो इंडिकेट करती है कि ये एक बड़ा खिलाड़ी है। सो मेरी जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर मैं फखर जमान को रखूंगा। लेकिन कादिर ख्वाजा साहब ने एक ट्वीट की है, फाख्ता के नाम से मशहूर है। कादिर ख्वाजा साहब की जो ट्वीट है उसके अंदर जनाब उन्होंने इमामुल हक को रखा। अब कादिर ख्वाजा बड़े क्लोज समझे जाते हैं पाकिस्तान टीम के साथ और उनको जनाब अंदर की जो खबरें हैं वो मिल जाती हैं। सो इस वजह से कादिर ख्वाजा की ट्वीट को अगर ठीक मान लिया जाए और उनकी इंफॉर्मेशन को ठीक मान लिया जाए तो फिर इमामुल हक जो हैं वो कल पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि फखर जमान जो हैं वो जनाब अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपनिंग करें। फिर नंबर 3 पर पाकिस्तान के लिए होंगे कप्तान बाबर आजम। बाबर आजम को कल स्टेप अप करना पड़ेगा, उनको जनाब एक बड़ी इनिंग जो है वो खेलनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बारे में डेल स्टेन ने कहा था ये लीडिंग रन स्कोरर होंगे, हर्षा भोगले ने कहा था कि ये लीडिंग रन स्कोरर हो सकते हैं और गौतम गंभीर उन्होंने कहा था कि बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में तबाही मचा सकते हैं, इस वर्ल्ड कप में आग लगा सकते हैं। 3 से 4 सेंचुरियां जो हैं वो बाबर आजम कर सकते हैं, लेकिन पिछली 5 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम का बल्ला खामोश है। सो अब की बार जो बाबर आजम का बल्ला है उसको रन्स उगलने पड़ेंगे। फिर आते हैं आपके पास ऑब्वियस चॉइस है मोहम्मद रिजवान, और गिरते पड़ते जैसे भी है मोहम्मद रिजवान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए हर दफा एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हुए नजर आते हैं। फिर लेट इंक्लूजन हुई थी सऊद शकील की। सऊद शकील अब जनाब स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, ये हमें पता है। और दूसरा जो इन्होंने नेदरलैंड के खिलाफ बैटिंग की थी जब पाकिस्तान नीचे लगा हुआ था, 37-38 पे पाकिस्तान के जनाब 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, वहां पर इन्होंने स्टेप अप किया था, पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म किया था और अच्छी पेस के साथ इन्होंने बैटिंग की थी। जबकि श्रीलंका जहां पर पाकिस्तान को मोर देन 6 के रन रेट से जनाब जो रन है वो चेज करने थे, वहां पर भी जो जनाब सऊद शकील है उन्होंने कोई ज्यादा टाइम नहीं लिया था, उन्होंने जनाब रन बॉल के हिसाब से जो बैटिंग है वो की थी। सो जनाब सऊद शकील जो हैं वो भी कल पाकिस्तान के लिए एक अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं। फिर आते हैं जनाब शादाब खान। अब शादाब खान शायद पाकिस्तान की इस वक्त जिद बन चुके हैं कप्तान बाबर आजम की कि जनाब ये मेरा वाइस कप्तान भी है और इसके साथ थोड़ा सा बैट पैच चल रहा है, लेकिन इसकी जो माजी की परफॉर्मेंस है उसकी वजह से मैं शादाब को टीम के अंदर रखूंगा। सो फिर बचता क्या है? मोहम्मद नवाज की जगह पे अगर तो भारत वहां से जनाब लेकर आता है शरदुल ठाकुर को, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी ये ऑप्शंस हैं कि वो जब पिच रीड करेंगे, जब पिच के ऊपर जनाब थोड़ा सा चलेंगे, उसको थोड़ा सा नॉकडाउन करेंगे तो चीजों का तो आइडिया होता जाएगा। सो पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज को रेस्ट करवाकर वसीम जूनियर के साथ भी जा सकता है अगर ये विकेट जो है वो पेसर फ्रेंडली हुई या स्पिनर फ्रेंडली ना हुई। और अगर ये स्पिन फ्रेंडली हुई तो फिर मोहम्मद नवाज को रेस्ट करवा के पाकिस्तान को मेरे नजदीक जो जेन्युइन लेग स्पिनर है जनाब उसामा मीर उसके साथ मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि उसामा अमीर टर्निंग विकेट के ऊपर अपनी बॉलों को घुमाकर और जिस तरह से वार्म अप मैचेस के दौरान उन्होंने जनाब मिडल ओवर्स के अंदर विकेट ली थी, वहां जनाब ये मिडल ओवर्स में कल के मैच में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान के पास ऑब्वियस चॉइस है हसन अली, इस वक्त जनाब वर्ल्ड कप में ये 6 विकेटें हासिल कर चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी हैं और हारिस रऊफ और शाहीन पर बहुत ज्यादा चीजें जो हैं वो डिपेंड करेंगी। शुएब अख्तर ने हारिस के बारे में बोला है कि पाकिस्तान जो है वो हारिस के साथ जो बॉलिंग है वो ओपन भी कर सकता है। एक साइड से शाहीन करे जो जनाब अपनी लाइनर लेंथ पर बॉलिंग करें, दूसरी साइड से जो हारिस रऊफ हैं वो बॉलिंग करें और अच्छी पेस के ऊपर, अच्छे डेक के ऊपर जनाब जो बॉल है उसको फेंकें और जनाब प्रेशराइज जो है वो भारतीय टीम को करें। और पाकिस्तान और भारत के जो टीम पहले 7 से 8 ओवर के अंदर अपने नर्व्स को कंट्रोल कर गई वो जनाब कल का मैच ले जाएगी। और अगर पहले 7 से 8 ओवर्स के दरमियान जो नर्व्स हैं वो कंट्रोल में ना आए तो फिर जनाब जो मैच है वो दूसरी टीम के हक में जा सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।